न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। नागपुर समेत विदर्भ की 5 सीटों पर मतदान आज। कांग्रेस ने अब तक 30 सीटों पर नहीं उतारे उम्मीदवार। जमानत के लिए आम मिठाई खा रहे केजरीवाल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। नागपुर समेत विदर्भ की 5 सीटों पर मतदान आज। नई दिल्ली लोकसभा चुनाव के पहले चरण में शुक्रवार को महाराष्ट्र समेत 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान होगा। विदर्भ में स्थित महाराष्ट्र की ये 5 सीटें नागपुर, रामटेक, चंद्रपुर, भंडारा, गोंदिया और गढ़चिरौली चिमूर है। यहाँ से कुल 97 उम्मीदवार मैदान में हैं। नक्सल प्रभावित गढ़चिरौली, चिमूर और भंडारा, गोंदिया सीटों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। नक्सल क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वोट पड़ेंगे। इस चरण में नितिन गडकरी समेत 8 केंद्रीय मंत्रियों, एक पूर्व राज्यपाल समेत कई प्रमुख उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला जनता करेगी। पहले चरण में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी होंगे। निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। आयोग ने 1.87 लाख मतदान केंद्रों पर 18 लाख से अधिक मतदान कर्मियों को तैनात किया है। 35.67 लाख लोग पहली बार मतदाता बने हैं। पिछले चुनाव में यूपीए ने इन 102 सीटों पर में से 45 और एनडीए ने 41 सीटें जीती थी। आयोग ने बताया कि मतदान और सुरक्षा कर्मियों को ले जाने के लिए 41 हेलीकॉप्टर, 84 विशेष रेलगाड़ियां और 1 लाख वाहन तैनात किए गए हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस ने अब तक 30 सीटों पर नहीं उतारे उम्मीदवार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान शुक्रवार को होने जा रहा है। इसके बावजूद बाद के चरणों के लिए कांग्रेस कम से कम 30 और निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवारों का चयन नहीं कर पा रही है। पार्टी ने अब तक 281 उम्मीदवार खड़े किए। अभी भी हरियाणा में 9, पंजाब में 7, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और यूपी में 2-2 और झारखंड में 1 सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की जानी बाकी है। पार्टी ने अब तक 281 उम्मीदवार खड़े किए। अभी भी हरियाणा में 9, पंजाब में 7, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और यूपी में झारखंड में 1 सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की जानी बाकी है। शेष सीटों की घोषणा में देरी इसलिए भी हो रही है क्योंकि वरिष्ठ नेता चुनाव लड़ने के लिए अनिच्छुक और चाहते हैं कि उनके रिश्तेदारों को मैदान में उतारा जाए। पार्टी गंभीर नकदी संकट और अन्य कारणों से भी जूझ रही है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है जहां सीटें जीतने की संभावना है। इसके चलते केवल 13 नामों की घोषणा की है। पिछले आम चुनाव में उसने 40 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन केवल 2 सीटें जीत सकी थी। पार्टी ने महाराष्ट्र संख्या घटाकर 17 करने और अपने सहयोगी दलों ठाकरे गुट और शरद पवार गुट के लिए क्रमशः 21 और 10 सीटें छोड़ने का भी फैसला किया है। पिछले 2 चुनाव में पार्टी ने 25 और 26 सीटों पर चुनाव लड़ा और काफी खराब प्रदर्शन किया। सहयोगी दलों के लिए छोड़ी कई सीटें। राहुल गांधी ने पार्टी नेतृत्व से स्पष्ट रूप से कहा था कि ज्यादा उम्मीदवारों को मैदान में उतारने और कई सीट नहीं जीतने से किसी उपयोगी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। पार्टी ने कम लड़ो और अधिक जीतो अभियान पर काम किया है। इसलिए मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान आदि में सहयोगी दलों का समायोजित किया गया है। इसके चलते कांग्रेस पिछले चुनावों की तुलना में सबसे कम सीटों पर लड़ने जा रही है। चुनाव आयोग के राहुल गांधी आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस ने 2014 में 464 सीटों पर चुनाव लड़ा और 44 सीटें जीत सकी, जो 1952 के बाद से कम थी। 2019 में उसने 421 सीटों पर चुनाव लड़ा, 52 सीटें जीत सकी। पार्टी लगातार 10 वर्षों तक विपक्ष नेता का दर्जा पाने में भी विफल रही क्योंकि वह 55 सीटें यानी सदन की कुल ताकत का 10% भी नहीं जीत सकी। जमानत के लिए आम मिठाई खा रहे केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने नियमित डॉक्टर से सलाह लेने की याचिका दायर की थी। इस बीच गुरुवार को सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश के समक्ष ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल मेडिकल आधार पर जमानत लेने के लिए जानबूझकर मीठा खा रहे ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़े और उन्हें मेडिकल आधार पर जमानत मिल जाए।
अदालत के समक्ष ईडी ने कहा कि केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन यह जेल में आलू पूरी आम और मीठा खा रहे हैं, वैसा जानबूझकर कर रहे हैं। ईडी का विशेष वकील जोहेब हुसैन ने कहा, डाइट चार्ट अदालत के सामने रखा गया है। डाइट चार्ट में आम और मिठाइयाँ थी, हमने इसे अदालत के सामने रखा है। वह विशेष रूप से मीठा भोजन खा रहे थे जिसकी किसी भी मधुमेह रोगी को अनुमति नहीं है। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान ईडी के दावे के बाद सीबीआई और ईडी मामलों की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजो ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को केजरीवाल के आहार चार्ट सहित मामले में एक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को कल तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत कल इस मामले में दोबारा सुनवाई कर सकती है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक, फेसबुक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।